हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स लेसन नंबर 6 इंडाइसेस की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंडाइसेस ये बहुत ही न्यू वर्ड है, तो सबसे पहले इस लेसन में हम यही समझेंगे व्हाट आर इंडाइसेस। तब तक आप ये याद रखिए, इंडाइसेस आर वेरी स्पेशल नंबर्स। और इस वीडियो में हम इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 26 के सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बहुत ध्यान से समझिए। और एक बार मैं आपको एंग्लो नंदुरबार यूट्यूब वीडियो चैनल में वेलकम करता हूं। और आइए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है इंडाइसेस। सो लेट अस स्टार्ट with a big question, what are indices। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इंडाइसेस स्पेशल नंबर्स है, लेकिन इंडाइसेस में क्या स्पेशल बात है ये समझने के लिए हम पहले इंडाइसेस को समझेंगे। और इंडाइसेस समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को हमें समझना होगा। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स है, आप काउंट भी कर सकते हैं, 7 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट के सामने कुछ बुक्स रखी है। So 7 students were given 4 books each। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, every student is having 4 books। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट के पास 4 बुक है, सो टोटल हाउ मेनी बुक्स आर देयर विथ ऑल द 7 स्टूडेंट्स, सभी 7 स्टूडेंट्स की टोटल बुक्स कितनी है। ये सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, सो हाउ विल यू फाइंड द आंसर। आंसर किस तरह आप पता करोगे। चलिए आपको हम 15 सेकेंड्स देते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। 7 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट के पास 4 बुक्स है, सो हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। ट्राई। So 10 seconds over, 5 seconds left, 4, 3, 2, 1, stop। स्टूडेंट्स, अब तक आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, चेक कीजिए, आपको बताया जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 7 स्टूडेंट्स है, हर एक के पास 4 बुक्स है, सो हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। एक इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बहुत से बच्चों ने एक मेथड यूज किया होगा और बहुत से बच्चों ने दूसरा मेथड यूज किया होगा। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। देखिए कुछ बच्चों ने, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला मेथड यूज किया होगा। टोटल बुक्स इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 28, और 28 आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिन्होंने एक दूसरा मेथड यूज किया है और उनका भी आंसर करेक्ट है। देखिए वो दूसरा मेथड कौन सा है। टोटल बुक्स इज इक्वल टू 4 multiplied by 7 is equal to 28। See, the answer is same but the method is different। दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्यों कहा जा रहा है इसे, आप देख सकते हैं 4 + 4 + 4, 4 को बार बार ऐड किया गया है, एडिशन की गई है 4 की, बार बार एडिशन करके हमें आंसर 28 मिला है। देयरफॉर दिस मेथड, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। और सेकंड मेथड को क्या कहते हैं हम, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। 4 multiplied by 7 is equal to 28। So it is simple multiplication। 4 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा and we got the answer। अब दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही मिल रहा है, इसका मतलब ये है रिपीटेड एडिशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, आंसर हमें जल्दी मिल जाता है।
और एडिशन में हमें काफ़ी टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ 7 स्टूडेंट्स थे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल 38 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट के पास में 7 बुक्स है, तो टोटल बुक्स कितनी है, ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर रिपीटेड एडिशन में हमें बहुत प्रॉब्लम होता। ओके, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ईजी होता। सो स्टूडेंट्स, अब ये रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने समझ लिए, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन होगा, यहाँ तो इंडाइसेस की कोई बात हुई नहीं अभी तक, और आप करेक्ट भी हो, बिकॉज हमारे टॉपिक का नेम जो है इंडाइसेस है। सो स्टूडेंट्स, ये रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है इंडाइसेस का, लेकिन इंडाइसेस को समझने के लिए हमें ये एग्जांपल समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस तरह ये रिपीटेड एडिशन आप देख रहे हैं 4 का, उसी तरह एक और जो है प्रोसेस होता है, उसे आप पहले स्क्रीन पर देखिए। जस्ट सी 3 multiplied by 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 3। देखिए, सेम जैसे आप रिपीटेड एडिशन देख रहे थे, उसी तरह यहाँ रिपीटेड एडिशन तो नहीं है, लेकिन रिपीटेड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कुछ बच्चे करेक्ट सोच रहे थे कि यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। सो ये डिफरेंस तो है, रिपीटेड एडिशन हमने पहले देखे, और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन से बहुत अलग है बच्चों। लेकिन ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, रिपीटेड हो रहा है, एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है। 4 में हम ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 में हम बार बार 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इस एग्जाम्पल को हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आ रहा है, 3 is multiplied by itself 9 times। तो 3 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 टाइम्स 3 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को अब शॉर्ट में किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। दिस कैन बी रिटन इन शॉर्ट एज 3 raised to power 9। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट 39। आप यहां पर देखिए साइड पर, दिस इज नॉट 39, इसे पढ़ा जाता है 3 raised to power 9। फिर से सुनिए, 3 raised to power 9। 3 जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, सो ये नंबर जो है एक स्पेशल तरीके से लिखा गया है, और इसका मतलब भी जो है एक हमें समझ में आ रहा है। 3 इज मल्टीप्लाइड अगेन एंड अगेन 9 टाइम्स, ये हमें समझ में आया। अब ये जो नंबर लिखने का एक नया जो मेथड हम देख रहे हैं, इस टाइप का जो नंबर होता है उसी को हम इंडाइसेस कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इंडाइसेस कहते हैं। इसमें 3 जो होता है उसे हम बेस कहेंगे। 3 is called as base and 9 is called as index। याद रखिए, और इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडाइसेस होता है बच्चों। इसलिए ऐसे नंबर्स को हम इंडाइसेस कहते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड इन द इंडेक्स फॉर्म। एक बार और देखिए, 3 is called as base and 9 is called as index। Let us study some more examples। So 2 multiplied by 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 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, और अब तक आप समझ गए होंगे कि इसे शॉर्ट में किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस कैन बी रिटन इन शॉर्ट एज 2 raised to power 7। 2 raised to power 7, आप देख सकते हैं 2 को बार बार मल्टीप्लाई किया गया है
7 टाइम्स। ओके, और यहाँ पर बेस और इंडेक्स क्या है आप वो भी समझ गए हैं। सो व्हाट इज 2? 2 इज द बेस एंड 7 इज द इंडेक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी आपको खुद जो है ये सोचना है कि इसे हम शॉर्ट में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंडाइसेस और इंडेक्स फॉर्म। थिंक। दिस कैन बी रिटन in short as 5 raised to power 4। और इसमें बेस और इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स? लेट अस सी। 5 is the base and 4 is the index। सो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन किसका होता है बच्चों? बेस का। और इंडेक्स क्या बताता है? कितने टाइम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये हमको याद रखना है। सो नाउ दीज टू नंबर्स स्टूडेंट्स, 2 raised to power 7 and 5 raised to power 4. These numbers are nothing but they are repeated multiplication। और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को ही हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। उसे शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। सो दीज 2 raised to power 7 and 5 raised to power 4, these numbers are nothing but they are index forms। So we call such numbers as indices। ठीक है, तो यहाँ पर 2 raised to power 7 and 5 raised to power 4, these types of numbers they are called indices। मुझे ऐसा लगता है कि आप indices क्या है इसका आंसर आप समझ गए हैं। So what are indices? Indices are nothing but they are numbers written in index form। और हमें इंडाइसिस से क्या समझ आता है? हमें इंडाइसिस से ये समझ आता है कि किसी नंबर को रिपीटेडली मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये हमें पता चलता है इंडेक्स से। सो आई होप नाउ यू हैव फुल्ली अंडरस्टूड व्हाट आर इंडाइसिस। ओके, और नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडाइसिस। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं इंडाइसेस की जो आगे हम पढ़ेंगे। रीडिंग ऑफ इंडाइसेस, लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। स्क्रीन पर इंडाइसेस के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इनकी रीडिंग भी हम पहले समझ गए हैं। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So first example you can see here 2 raised to 7। 2 raised to 7 को हम 2 raised to power 7 भी पढ़ सकते हैं। ओके, एनी मेथड यू कैन यूज। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 5 raised to 4, या आप 5 raised to power 4 भी पढ़ सकते हैं, या आप ध्यान रखिए कि इंडेक्स जो होता है उसे हम पावर भी कहते हैं। ओके, एंड लास्ट एग्जाम्पल 3 raised to 9 और 3 raised to power 9। एनी मेथड यू कैन यूज। अब देख लीजिए एक और नई बात है रीडिंग ऑफ इंडाइसिस में, वो ध्यान रखिए आप। ये एग्जाम्पल्स जो है बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल्स है। ये सभी एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी आ रहे हैं उसमें पावर सेम है। एंड व्हाट इज द पावर? जस्ट सी द पावर। द पावर इज सेम इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। द पावर इज 2। ऑल द 4 एग्जाम्पल्स में देखिए आप, द पावर इज 2। सो व्हेन द पावर इज 2 उसे एक स्पेशल तरह से पढ़ा जाता है। किस तरह वो भी देख लीजिए आप। सिंपल है, याद रखिए आप। 4 squared, 9 squared, 10 squared and 8 squared। So students, when the power is 2 it is read as squared। और जब पावर 3 होता है तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि उसके भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। when the power is 3 it is also read in a special way। उसे भी एक स्पेशल तरह से पढ़ा जाता है जब पावर 3 होता है। 1 cubed, 5 cubed, 7 cubed and 15 cubed। सो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन द पावर इज 2 इट इज रेड एज
स्क्वायर्ड, उसे स्क्वायर्ड पढ़ना है। व्हेन द पावर इज 3 इट इज रेड एज क्यूब्ड, और 3 से अगर पावर ज़्यादा है तो वी रीड इट इन द नॉर्मल वे, जैसा हमने लेफ्ट साइड पर देखा। यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट कॉलम में 3⁻9 इस तरह हम पढ़ते हैं, या 5⁻4। ओके, आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज 3 थिंग्स। ये तीनों बातें आपको रीडिंग ऑफ इंडाइसिस में याद रखनी है। पावर 2 हो तो स्क्वायर्ड, पावर 3 हो तो क्यूब्ड, और बाकी अगर 3 से आगे पावर है तो सिंपल जो हमने फर्स्ट मेथड देखा वही। वैल्यूज ऑफ इंडाइसिस। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिए। वैल्यूज किस तरह हम इंडाइसिस की फाइंड करते हैं उसका मेथड हम समझ रहे हैं यहाँ पर। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। 2⁻4, 5 क्यूब्ड एंड 10 स्क्वायर्ड। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। 2⁻4 की अगर हमें वैल्यू पता करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, वी नो दैट 2 इज द बेस एंड 4 इज द पावर और इंडेक्स। और ये 2⁻4 का मतलब क्या होता है यह अब हम जान गए हैं। 2 ये रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है ये इंडेक्स से हमें पता चलता है। सो 2 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। तो ये आपको अगर ध्यान है, सो वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंडाइसिस। उसका मेथड क्या है देखिए। 2⁻4 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और हमें अब आगे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। यू कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। सो द आंसर इज 16। द वैल्यू ऑफ 2⁻4 इज 16। आप ये मल्टीप्लीकेशन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 is 4, again 2 multiplied by 2 is 4, and 4 multiplied by 4 is 16। ओके, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल, 5 क्यूब्ड। 5 क्यूब्ड मीन्स 5 रिपीट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन 5 का 3 टाइम्स। सो 5 क्यूब की अगर वैल्यू हमें पता करनी है, वी विल मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, and what is the answer? 5 5s are 25 and 25 5s are 125। एक बार और देखिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, what is the product? 25, and 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 का अगर आपको टेबल पता है या 25 ऐड करते जाइए 5 टाइम्स। सो 25 5s are 125, so this is the answer. The value of 5 cubed is 125. Let us find the value of 10 squared. Third example, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा यहाँ पर, पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड यू नो द टेबल ऑफ 10, 10 10s are 100। सो ये मेथड आपको यूज करना है वैल्यूज ऑफ इंडाइसेस के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देख लीजिए राइट साइड पर, 2 raised to power 1, 5 raised to power 1 एंड 10 रेज टू पावर 1। देखिए हम पावर 1 जो है वो यहाँ पर पूरे टॉपिक में ये हम फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। अब तक हमने इंडाइसिस में इस तरह के जो है हमने एग्जांपल्स नहीं देखे जिसमें पावर 1 था। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3 इंडाइसिस। जिसमें पावर 1 होता है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, बिकॉज पावर जो है ये डिसाइड करता है कि रिपीटेडली मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हो रहा है। So let us see what is the value of 2 raised to power 1. It is simply 2. Value of 5 raised to power 1, 5. Value of 10 raised to power 1 is 2. ये आपको ध्यान रखना है। पावर 1 जो है जनरली ये पावर जो है वो किसी भी इंडेक्स में लिखा नहीं जाता है।
we have to understand that the value of power 1 is always same that number. The first power of any number is that number itself. ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा बिकॉज द पावर इज 1, सो मल्टीप्लीकेशन इज ओनली 1 टाइम। ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस प्रैक्टिस सेट 26 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक्स आपके सामने रख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 26। अब तक हमने जो सीखा है, अगर वो आपको सब ध्यान में है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज इट इज वेरी इजी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल बिलो। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह का टेबल दिया हुआ है जो हमें कंप्लीट करना है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से दी गई है और कुछ जगह पर हमें ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, ये हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टेबल में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सो देयर आर मेनी कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम जो है सीरियल नंबर है, टोटल देयर आर 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स। सेकंड कॉलम इज इंडाइसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडाइसेस की एग्जाम्पल्स दिए गए यहाँ पर। थर्ड कॉलम इज बेस, then index, multiplication form and value of the indices। इस तरह ये टेबल दिया गया है हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कंप्लीटली सॉल्व्ड हियर फॉर अवर हेल्प। तो देखते हैं हमारी हेल्प के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 4 में हमें अब पता है बेस क्या है, वो यहाँ लिखा गया है। देखो 3 रेज टू पावर 4 में बेस इज 3 एंड इंडेक्स इज 4। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सिंपल आपको एग्जाम्पल देखकर बेस और उसका इंडेक्स लिखना है। देन नेक्स्ट कॉलम इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। अभी हमने वैल्यूज किस तरह फाइंड आउट करते हैं इंडाइसेस के, ये समझे थे। सो 3 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 इज मल्टीप्लाइड अगेन एंड अगेन 4 टाइम्स। वही यहाँ पर लिखा गया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 टाइम्स। ओके, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की गई है, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन किया गया है और उसका प्रोडक्ट 81 यहाँ पर हमें मिल रहा है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट सी हियर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हाट इज द आंसर, 3 3 जा 9, करेक्ट। अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट, 9। और फिर लास्ट में 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 आप कर सकते हैं, द आंसर इज 81। इस तरह वैल्यूज भी हमें फाइंड आउट करनी है इंडाइसेस की। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। नाउ यू नो द रीडिंग ऑल्सो। सेकेंड एग्जाम्पल इज 16 क्यूब्ड। ओके, सो जल्दी से आप सोचिए व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द इंडेक्स। कम ऑन, आप बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर कहेंगे। यस, यू आर करेक्ट। द बेस इज 16 एंड इंडेक्स इज 3। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म किस तरह लिखे जाएगा वो भी आप सोचिए। 16 multiplied by 16 multiplied by 16, so 16 is multiplied 3 times। ओके, अब यहाँ पर आपको वैल्यू के लिए थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट होगा बिकॉज 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 ये बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यू टेक अ रफ पेपर, एक रफ पेपर लीजिए। 16 का अगर आपको स्क्वायर अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू मल्टीप्लाई फर्स्ट 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। नाउ आई नो द स्क्वायर ऑफ 16 इट इज 256, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा 256 और फिर 256 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 16 से। ओके, 256 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 16 से। इसके लिए थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको और फिर यू विल गेट द आंसर। आप 16 का टेबल भी यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ओके, you will get the answer 4096। okay, you will get the answer 4096। now let us see next example। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे लिए एक नया चैलेंज है। यहाँ पर
जो इंडाइसिस का कॉलम है वो यहाँ पर ब्लैंक है, और लेकिन बेस और इंडेक्स दिए गए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ बेस एंड इंडेक्स मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडाइसिस में यहाँ पर कॉलम में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस एंड इंडेक्स। क्या नंबर यहाँ पर होगा देखिए, यस इट इज -8 स्क्वायर्ड। देखिए पावर 2 को हम स्क्वायर्ड पढ़ते हैं, और -8 इट इज नेगेटिव इंटीजर, सो यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में लिखिए, दैट इज द हम कह सकते हैं कि ये एक तरीका है, नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। सो -8 स्क्वायर्ड, ये यहाँ पर इंडेक्स हम लिखेंगे। नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म? करेक्ट, -8 मल्टीप्लाई बाय -8। अब इसका टेबल्स हमें क्या पढ़ना है, 8 का टेबल 8 तक पढ़ना है। 8 8 जा 64, नाउ यू नो। बट सम स्टूडेंट्स विल आस्क, कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है 64, इसमें हम पॉजिटिव रखेंगे इसको या निगेटिव साइन लगाएंगे। ओके, नाउ यू नो द रूल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स में अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो यह आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स भी आप सीख गए हैं। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स पॉजिटिव प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। तो 8 का टेबल 8 तक पढ़ना है, सिंपली यू विल गेट द प्रोडक्ट 64। नाउ लेट अस सी फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में यहाँ पर 3 ब्लैंक स्पेसेस है और डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन फॉर्म और वैल्यू दी गई है। सो नाउ यू जस्ट ट्राई टू थिंक, ये तीनों ब्लैंक स्पेसेस में हमें क्या लिखना होगा। मेरे ख्याल से आपके लिए ये सिंपल होगा। सबसे पहले हम ये कॉलम में लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म देखिए, 3/7, 3/7, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। सो यहाँ पर बेस क्या बनेगा, 3/7। एंड व्हाट इज द इंडेक्स, इंडेक्स इज 4 बिकॉज 3/7 को रिपीट किया गया है मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स। नाउ यू कैन इजीली राइट द बेस एंड इंडेक्स ऑल्सो। द बेस इज 3/7 and what is the index? The index is 4. Now let us see last question, -13 raised to 4। देखिए ये नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट्स में लिखा गया है। Now very easily you can write the base and index, I think so. Yes, base is -13 and index is 4। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म भी आप बहुत फास्ट लिख सकते हैं। अब आप बहुत कुछ सीख गए हैं बच्चों। यस करेक्ट, -13 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम रिपीट करेंगे मल्टीप्लीकेशन। एंड नाउ अगेन स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर बहुत जो है बड़ा मल्टीप्लीकेशन आने वाला है आपको। सो हाउ टू राइट द आंसर, आपको जो इजी लगता है आप 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 कीजिए, फिर प्रोडक्ट जो आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसे आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। और यू कैन ट्राई अनदर सिंपल मेथड, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 -13, इसका प्रोडक्ट आएगा 169। 13 स्क्वायर्ड की वैल्यू बहुत से बच्चों को पता होगी, 169 अगेन। और ये दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगेन -13 मल्टीप्लाइड बाय 13 यू विल गेट द प्रोडक्ट 169। और आपका अब एक लास्ट काम बच जाता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 169 बाय मल्टीप्लाइड बाय 169। ये प्रोडक्ट आपको जो है मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट करना है। ओके, टेक अ रफ पेपर एंड ट्राई टू डू द मल्टीप्लीकेशन, और जो आंसर आपको मिलेगा जस्ट मैच इट, यू विल गेट द आंसर 28,561। सो द टेबल इज कंप्लीट, आई थिंक सो। आपको अपनी नोटबुक में इस टेबल को ड्रॉ करना है और इसी तरह उसमें आंसर्स कंप्लीट करना है। लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इंडाइसेस की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। 2 raised to power 10, now we know that 2 is multiplied again and again 10 times, तो इसे हम सबसे पहले रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। और अब मल्टीप्लीकेशन करना है, हमें जो मेथड इजी लगता है वो आप कर सकते हैं।
2 का टेबल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 प्रोडक्ट आ गया। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 जो है वो प्रोडक्ट आ गया। 8 2 ज़ा 16, 16 प्रोडक्ट आ गया। 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 2 ज़ा 32, 32 का टेबल पढ़ेंगे। आप डबल भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू कैन डबल। सो डबल ऑफ 32 इज 64, 64 प्रोडक्ट आ गया। 64 डबल्ड इज 128, 128 का टेबल आ गया। 128 डबल्ड इज 256, 256 डबल्ड इज 512, 512 डबल्ड इज 124, सॉरी 1024, और 1024 ये आ गया। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आपके पास एक और जो है मेथड है, आप जो है इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए। देखिए ये तो आपके लिए इजी है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 प्रोडक्ट आ गया। 4 2 ज़ा 8, 8 प्रोडक्ट आ गया। 8 2 ज़ा 16, 16 प्रोडक्ट आ गया। एंड 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ तक तो हमारा प्रोडक्ट 32 हमें मिल गया। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 टाइम्स, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट 32। तो अब आपके लिए इजी होगा, एक रफ पेपर पर आप कर सकते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाय 32। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई on a rough paper and you get the answer 1024. Let us see second example. 5 cubed, आई थिंक ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 125। आपको क्या करना है, सिंपली 5 5 ज़ा 25, 25 प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ से आपको 25 का टेबल पढ़ना है, या 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर 125। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। Find the value, continued. Third example. So, what is the question? Minus 7 raised to 4. And now you know that base को हम 4 times multiply करेंगे. So, just write minus 7 multiplied by minus 7 multiplied by minus 7 multiplied by minus 7. एक चीज़ आप नोट कीजिए, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है बेस में, इसलिए हमें सब ब्रैकेट्स यहाँ पर लिखने, ब्रैकेट्स में लिखना है. Now, same method you can try. 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 7 7 ज़ा 49, you will get the positive product, correct? Again 2 negative integers का मल्टीप्लीकेशन, you will get the product 49 again. और इसके बाद हमारे पास एक सिंपल काम होता है, 49 मल्टीप्लाइड बाय 49, मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट। कुछ इस तरह मल्टीप्लीकेशन होगा एंड यू विल गेट द आंसर 2401. ओके, यू कैन ऑल्सो ट्राई मल्टीप्लीकेशन एंड चेक आउट ये मल्टीप्लीकेशन करेक्ट है या नहीं, प्लीज चेक इट आउट. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. -6 क्यूब्ड. सो नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर, वी विल राइट द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म इन ब्रैकेट्स. सो -6 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. आपको क्या करना है, सिंपली 6 -6 और -6, यू विल गेट मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, यू विल गेट पॉजिटिव प्रोडक्ट. दो नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है. आई एम सॉरी, you will get 6 6 ज़ा 36. You will get the answer positive 36. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो 36 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 6 और -6. सो यू आर मल्टीप्लाइंग पॉजिटिव इंटीजर विथ नेगेटिव इंटीजर. सो रिमेंबर, जब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन होता है, यू विल गेट द प्रोडक्ट नेगेटिव. लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रफ पेपर पर. यू कैन सी ऑन द राइट साइड, 36 मल्टीप्लाइड बाय 6
we get the answer 216. But while writing the final answer, we will write minus 216. यह आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 पॉजिटिव है और -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो द प्रोडक्ट विच वी विल गेट, that product will be a negative integer. Okay, let us see example number 5. Fifth example, 9 cubed. Okay, multiplication form में लिखिए 9 multiplied by 9 multiplied by 9, and now it is very easy to solve. First multiply 9 multiplied by 9. What is the product? Very easy, 81. You know the table of 9. 9 9s are 81. और हमें लास्ट एक मल्टीप्लीकेशन करना है 81 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके, रफ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यू कैन ट्राई इट ऑन योर पेपर. You will get the answer 729. Next question. 8 raised to power 1. पावर 1 के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किए हैं. पावर 1 मीन्स व्हाट? देयर इज नो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. करेक्ट, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट पावर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी आपको याद होगा. The value is number itself, because here there is no repeated multiplication. Power 1 का मतलब ही होता है there is no repeated multiplication. So the value of such number is number itself. Therefore 8 raised to power 1, the value is 8. Example number 7, 4 upon 5 cubed. स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट यहाँ पर जो बेस है वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मेथड थोड़ा अलग होगा. वो हम देखते हैं. फर्स्ट राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. क्यूब्ड है इसलिए हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन रिपीट करेंगे. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई दिस नंबर. फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, हम पहले सीख चुके हैं. यहाँ पर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और उसका प्रोडक्ट अलग से लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन और उसका प्रोडक्ट अलग से लिखा जाएगा. सो लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का प्रोडक्ट क्या है? 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. आपको 4 4 जा 16 ये टेबल तो आता ही होगा और 16 का टेबल भी बहुत से स्टूडेंट्स को आता होगा. 16 4 जा 64. सो द प्रोडक्ट ऑफ numerator, final product of numerator is 64. And what is the final product of denominator? 5 5 is 25. 25 के आगे टेबल पढ़ना है 25 का. 25 5 is 125. So let us write the value of 4 by 5 cubed. Yes, so the value of 4 by 5 cubed is 64 by 125. Next example. Minus 1 by 2 raised to 4. See, this is negative fraction. So negative fraction को हम brackets में लिखेंगे. Minus 1 by 2 is multiplied 4 times. यहाँ भी fraction है इसलिए हम numerator का जो प्रोडक्ट है वो अलग से फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हम अलग से फाइंड करने वाले हैं. ओके, नाउ उसके साथ हमें ये भी डिसाइड करना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें ऑल दिस 4 मल्टीप्लिकेशन का, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा. तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव प्रोडक्ट. सी, दीज टू आर निगेटिव ब्रैकेट्स. तो निगेटिव का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, टू निगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है. अगेन यहाँ पर भी टू नेगेटिव नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा. और फाइनली पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा. सो नाउ हियर वी नो दैट द फाइनल रिजल्ट और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 4 मल्टीप्लिकेशन विल बी अ पॉजिटिव आंसर. ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये डिसाइड हो गया है कि अब फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. अब इसके बाद हमें ये डिसाइड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स.
और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 100 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, उसका प्रोडक्ट तो 1 ही होगा। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 4। 4 का टेबल अब इसके आगे से पढ़ेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, व्हाट इज द प्रोडक्ट? 4 2 ज़ा 8, और लास्ट में 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2 ज़ा 16। So the final product of all the denominators is 16, और हमें जो है इसका वैल्यू वो -1/2 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है 1/16। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट 26 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी एग्जाम्पल्स आप नोटबुक में भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।